नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अरुणाचल प्रदेश के 37वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी। ईटानगर में राज्य सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल रूप से रोजगार मेले को संबोधित किया। आज नागालैंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो होगा। अमित शाह बीजेपी के लिए मौन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव है। उद्धव ठाकरे आज चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और शिवसेना पर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देंगे, जहां वे अर्जेंट सुनवाई की मांग करेंगे। शिंदे गुट ने बजट को लेकर चर्चा करने पर विधायकों की बैठक बुलाई। सभी विधायकों को बैठक में शामिल होने के आदेश। उद्धव गुट से विवाद पर भी होगी चर्चा। यूपी विधानमंडल का बजट आज से शुरू होगा। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। यूपी का बजट 22 फरवरी को पेश होगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली वाले घर पर पथराव हुआ है। ओवैसी ने देर रात 1 बजे अपने घर पर हुए हमले के वीडियो ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे दिल्ली वाले घर पर फिर से हमला हुआ। मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात सरकार की 5 सदस्यों वाली एसआईटी ने प्राइमरी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पुल के 49 में से 22 केबल में जंग लग चुकी थी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भूस्खलन होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। भूस्खलन के कारण कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। छत्तीसगढ़ में ईडी ने 13 से ज्यादा जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। ईडी ने खनन घोटाला मामले में कई कांग्रेस नेताओं के घर पर भी छापे मारे हैं। बिहार के पटना में पार्किंग के विवाद में धधक उठी आग। इलाके में आज सुबह फिर हुई आगजनी। कई गाड़ियों में आग लगाई गई। बता दें, 2 गुटों में मारपीट के बाद गोलीबारी हुई। इस दौरान फायरिंग में एक ही पक्ष के 3 लोगों की मौत की सूचना मिली। मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं बवाल के बाद इलाके की बिजली काटी गई। सीएम अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे का आज तीसरा दिन। वहां वे व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर में जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की और दिव्यांगों को निःशुल्क स्कूटी बांटे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि ये लाखों नहीं करोड़ों रुपए का मामला है। उन्होंने कहा कि अगर बार बार लोग गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम ले रहे हैं तो शेखावत को इस मामले में आगे आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र जनता को गुमराह कर रहा है और बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर पहुंची, जहां वो कई विभागों के अधिकारियों और उद्योग और व्यापार जगत के साथ बैठक करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में पोस्ट बजट प्रावधानों को लेकर चर्चा करेंगी और बैठक के बाद पोस्ट बजट प्रावधानों पर चर्चा होगी। राजस्थान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेंबर्स की लिस्ट में तमाम बड़े नेताओं के नाम हैं। वहीं 25 सितंबर को हुए सियासी घटनाक्रम में शामिल कुछ मंत्रियों और विधायकों को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ जलदाय मंत्री महेश जोशी का नाम एआईसीसी की लिस्ट में नहीं है। वहीं आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को एआईसीसी का मेंबर नहीं बनाया गया। तीनों नेताओं को 25 सितंबर की घटना के मामले में आला कमान से नोटिस मिला है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कल श्रीगंगानगर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सचिन पायलट सुबह 11 बजे श्रीगंगानगर हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होंगे। जोधपुर में अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या के मामले में अधिवक्ताओं में गुस्सा है। इसी कड़ी में वकीलों ने 1 दिन के स्वैच्छिक न्यायिक कामों के बहिष्कार की घोषणा की। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। वहीं परिजनों ने तीसरे दिन भी शव उठाने से इंकार किया। साथ ही प्रोटेक्शन एक्ट मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं।
करौली में अवैध अफीम की खेती पर पुलिस ने एक्शन लिया और कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की फसल को नष्ट किया। कैला देवी रोड के पास की यह घटना है। अलवर के सरिस्काबाग परियोजना में सुबह सफारी करने आए पर्यटकों को लेपर्ड की साइटिंग हुई। सदर गेट से 3 किलोमीटर आगे करना का बास एनीकट के पास काफी देर तक लेपर्ड पर्यटकों की गाड़ी के आगे पीछे घूमता रहा। अलवर के बानसूर में नहर का पानी लाने के लिए नहर आंदोलन की पदयात्रा बानसूर पहुंची और 28 तारीख को ज्ञापन देने के भारी संख्या में जयपुर में उपस्थित रहने का आश्वासन दिया। समूचे क्षेत्र में नहर आंदोलन के प्रति लोगों में जागरूकता है। झुंझुनू दौरे पर आए परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने 2011 से 12 में ग्रामीण बस सेवा शुरू की थी, मगर भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया था। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन उदयपुर आए। उन्होंने यहां अन्वेषण भवन में जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और अपराध की स्थिति जानने के साथ ही हाल ही में हुए पेपर लीक केस के बारे में भी समीक्षा की। चित्तौड़गढ़ में पुलिस लगातार मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में निम्बाहेड़ा में 9 क्विंटल से अधिक अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर के जरौली गांव में पप्पू की ढाणी में गोकशी का मामला सामने आया था, जिसमें गोकशी की सूचना पर पुलिस को देखकर 4 आरोपी मौके से भाग निकले थे। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी में आज से सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप रहेगा। दरअसल बजट में मांगी पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों में आक्रोश है। बता दें, सरकारी कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और अगले 4 दिनों तक आधे दिन का पूरा कार्य बहिष्कार करेंगे। जयपुर में पंचायत समिति सदस्यों का प्रदर्शन आज। राजधानी जयपुर में पंचायत समिति के सदस्य जुटेंगे और लंबित मांगों के लिए दोपहर 1 बजे शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करेंगे। पंचायत समिति के सदस्य के प्रशासनिक अधिकार, विकास की राशि बढ़ाने की मांग सहित न्यूनतम मानदेय 10,000 किए जाने की भी मांग है। जयपुर में स्कूल प्रबंधकों का प्रदर्शन। स्कूल प्रबोधक शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करेंगे, जहां हजारों की संख्या में स्कूल प्रबोधक पहुंचेंगे। मांगी पूरी नहीं होने से नाराज प्रबोधक प्रदर्शन करेंगे। विभिन्न मांगों में 2 प्रमुख मांगों को लेकर प्रबोधक नाराज हैं, जिसके चलते अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। सीएचओ पेपर लीक से जुड़ी अफवाहों पर गरमाया मुद्दा। उपेन यादव बोर्ड चेयरमैन को देंगे पेपर लीक से जुड़ी सबूत। कर्मचारी चयन बोर्ड ने मामले में दी सफाई, कहा पेपर लीक केवल एक अफवाह। जयपुर में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। जेडीए ने जोन 13 में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। 2 अलग अलग जगहों पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। बता दें, करीब 6 बीघा कृषि भूमि पर कॉलोनी बसाई जा रही थी, जहां जेडीए ने ग्रेवल सड़क बाउंड्री वॉल को बुलडोजर से ध्वस्त किया। भरतपुर में आरोपी श्रीकांत के परिवार के समर्थन में उतरी सांसद रंजीता कोली। सांसद कोली ने पुलिस एक्शन पर राष्ट्रीय महिला आयोग और मानव अधिकार आयोग को पत्र लिखा। पत्र में सांसद ने युवकों को जलाने के आरोपी श्रीकांत के परिवार से मारपीट का जिक्र किया। गर्भपात के मामले में पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की। साथ ही टीम गठित कर मामले की जांच उठाने की मांग की। उदयपुर में असामाजिक तत्वों ने भगवान की मूर्ति तोड़ दी। गोगुंदा थाना क्षेत्र के रावलिया खुर्द गांव की यह घटना है। भगवान की मूर्ति तोड़ने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची और असामाजिक तत्वों को जल्द गिरफ्तार करने की लोगों द्वारा मांग की जा रही है। प्रतापगढ़ के दशहरा मैदान पर चल रहे महाशिवरात्रि मेले का दूसरा दिन 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन जिले भर के पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के चोरों ने एक ही मालिक की 2 दुकानों का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दोनों ही दुकानों के शटर तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की। वहीं अन्य हार्डवेयर के सामान भी चुरा ले गए, जिसके बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। अलवर सदर थाना क्षेत्र के चिकानी के पास स्कूटी सवार व्यक्ति ने रोड किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक व्यक्ति के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में अनूपगढ़ मार्ग पर सड़क किनारे खड़े थ्रेसर से एक तेज रफ्तार बाइक जा टकराई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
सूचना पर पहुंची रायसिंह नगर थाना पुलिस के द्वारा मृतक बाइक सवार युवक के शव को रायसिंह नगर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया और उसकी शिनाख्तगी के प्रयास शुरू किए गए। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने के प्रयास में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी है। कोटा में आरटीयू में परीक्षा में पास करने के एवज में अस्मत मांगने और परीक्षा को मौज मस्ती का अड्डा बनाने के मामले में आज कोर्ट में चालान पेश किया गया। एसआईटी की टीम ने 4200 पेज का आरोपियों के गुनाहों का खाका तैयार किया। इस मामले में अब तक 3 मामले दर्ज हो चुके हैं। डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार, आरोपी छात्र अर्पित अग्रवाल और आरोपी छात्रा ईशा यादव फिलहाल कोटा की सेंट्रल जेल में बंद है। जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज का प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहां आज से लाइफ साइंस एग्जीबिशन शुरू हुई। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इसका उद्घाटन किया। कोटा के ग्रामीण के तालाब के गांव के पास स्टेट हाईवे 70 पर तेज रफ्तार कार विद्युत पोल से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर घायल दोनों व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कार हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में जनहित संघर्ष मोर्चा की बैठक का आयोजन गुरुदेव गोदारा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जिला बनाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को और तेज करने पर चर्चा की गई। सुजानगढ़ के यंग्स क्लब ट्रस्ट के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में स्वर्गीय हरचंद सरावागी की पुण्य स्मृति में 2 यंग्स क्लब ट्रस्ट सभागार में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने फेफाना में नव क्रमोन्नत पुलिस थाना का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने फेफाना गांव में ही कांग्रेस के हाथ से हाथ जुड़ो अभियान में भी हिस्सा लिया। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने कांग्रेस के हाथ से हाथ जुड़ो अभियान को आगे बढ़ाते हुए सभापति नीलोफर गौरी और उपसभापति अमित मारोठिया और कांग्रेस के अनेकों पदाधिकारियों के साथ मिलकर पुलिया चौक और धिंगानिया बास के वार्ड नंबर 11, 19 और 18 में जनसंपर्क किया। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने राज्य सरकार पर क्षेत्र और पार्टीवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। विधायक माहेश्वरी ने सभी पंचायत मुख्यालयों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभ करने की मांग को स्वीकार नहीं करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। धौलपुर के बरई में संजापुरी बाबा मंदिर से चोरों द्वारा घंटा चोरी करने का मामला सामने आया, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 5 साल पहले भी मंदिर से शंख, चिमटा और घंटों की चोरी हो चुकी है। बाड़मेर के जसोल थाना क्षेत्र के आसोतरा गांव के पास बस और बोलेरो कैंपर के बीच दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। झालावाड़ के अकलेरा हरनावदा मार्ग पर 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हुई। इस दौरान सड़क पर गिरे घायलों को पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मारकर कुचल दिया। बूंदी के देई राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवारा श्वानों का कब्जा रहने से मरीजों में श्वानों के काटने का खतरा सताता रहता है। राजसमंद की कांकरोली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर रात 10 बजे के बाद आबादी क्षेत्र में तेज आवाज से साउंड बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र में 12 के एनडी के पास 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई, 2 युवक घायल हुए हैं। कोटा में जनमंच संस्थान की ओर से महावीर नगर स्थित श्री राम शंताय सभागार में राष्ट्र चिंतन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता ने राष्ट्र, राष्ट्रीयता और चुनौतियों विषय पर संबोधन किया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। राजसमंद जिले में विश्व हिंदू परिषद जिला आमेर द्वारा आयोजित रामायण जानो प्रतियोगिता का परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई। प्रतियोगिता में पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को इनाम दिए गए। राजस्थान यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे हैं, जहां उन्होंने मतदान की अपील की। करौली के कमालपुरा गांव में स्मैक खरीदने आए एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अज्ञात युवक गांव में घरेलू गैस सिलेंडर बेचने की फिराक में था। कोटा नगर निगम के अग्निशमन बेड़े में जल्द फायर फाइटिंग रोबोट शामिल होने वाला है। इसे लेकर नगर निगम परिसर में फायर फाइटिंग रोबोट का डेमो दिया जा चुका है।
श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के वार्ड नंबर 8 में आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में स्थानीय मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर स्थानीय वासियों की बैठक हुई। वार्ड नंबर 8 के स्थानीय समस्याओं और मुद्दों को समाधान के लिए स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की गई। कोटा के साजी देहड़ा इलाके में चाकू मारकर एक युवक को घायल करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 5 घंटे में ही खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने अवकाश के दिन भुआसा और निचली मोदी ग्राम पंचायतों में सड़क निर्माण और इंदिरा आवास का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। राजसमंद के भीम कस्बे में 5 वर्षीय लड़की का घर से अपहरण हुआ। पूर्व पति के लड़के ने बच्ची का अपहरण किया। सूचना पर भीम पुलिस ने रात भर तलाशी की, अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। प्रतापगढ़ में चल रहे महाशिवरात्रि मेले के भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में प्रसिद्ध गायिका शहनाज अख्तर ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उदयपुर के जावर माइंस थाना इलाके में अनियंत्रित मिनी ट्रक ने एक वृद्ध को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में वृद्ध व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सल्लापाट क्षेत्र के झांझरपाल गांव में 3 दिन पहले एक युवक अचानक से लापता हो गया था। इसकी डेड बॉडी शनिवार दोपहर बाद एक कुएं से बरामद की गई। बारां जिले के छिपा बड़ौद में एक सप्ताह पहले हुई 125 किलो चांदी के आभूषणों की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 और शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर जिले के जसोल थाना क्षेत्र के आसोतरा गांव के पास बस और बोलेरो कैंपर के बीच दर्दनाक हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि वहीं 27 लोग घायल हो गए। भरतपुर जिले के रूपबाज कस्बे में चोरों ने बड़े शातिराना अंदाज में एटीएम की लूट की वारदात को अंजाम दिया। चोर एक गाड़ी लेकर आए और एटीएम को उखाड़ कर लेकर फरार हो गए। भरतपुर हरियाणा मर्डर मिस्ट्री में नया मोड़ आया है। हत्याकांड के आरोपी श्रीकांत के घर दबिश देने गई पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपी श्रीकांत की मां ने जबरन घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप लगाए। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र से 2 लोगों के अपहरण के बाद जलाकर हत्या करने के मामले में गोपालगढ़ थानाधिकारी राम नरेश मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भीलवाड़ा बासेड़ा गांव में अनियंत्रित पिकअप ने 5 राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने महिला के शव को सड़क पर रखकर केकड़ी मार्ग पर जाम लगा दिया। भीलवाड़ा के करेड़ा बिजवाड़ा के बढ़िया गांव में 12 दिवसीय अतिरुद्र और शतचंडी महायज्ञ के 7वें दिन राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने योगी प्रकाश नाथ के सानिध्य में यज्ञ किया। साथ ही रात्रि को गायक छोटू सिंह रावना ने भजनों की भी प्रस्तुति दी। बीकानेर में पूगल पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्ट के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 7 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। बीकानेर के वेटनरी विश्वविद्यालय में अब बकरियों में नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए राजस्थान का पहले सेंटर की शुरुआत की गई, जिससे पशुपालकों को बेहतर नस्ल के साथ ही अधिक दूध और मीट देने वाले पशु मिल सकेंगे। बीकानेर में आगामी 25 फरवरी से पहली बार 10 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में 27 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिरकत करने का कार्यक्रम है। बूंदी जिला सामान्य चिकित्सालय के मेडिकल वार्ड में एक महिला की मौत हो जाने से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद मरीज की मृत्यु हो गई और जिस पर मरीज के परिजनों ने डॉक्टर को दौड़ा कर मारा। बूंदी में रोडवेज प्रबंधन द्वारा जिले के रूटों पर खटारा बसों के किए जा रहे संचालन की कड़ी में आज केशव रायपाटन से बूंदी आ रही रोडवेज बस का पिछला टायर अचानक बाहर निकल आया। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में 2 परिवारों के बीच चल रहे जमीनी विवाद के चलते हुए झगड़े में पिता पुत्र घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए श्री सावलिया जी राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। चूरू के नई सड़क स्थित मुमताज हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर को बकाया बिलों का भुगतान दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी के मामले में कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रकाबगंज निवासी आरोपी अंकित जायसवाल को गिरफ्तार किया।
चूरू के सफेद घंटाघर पर साकार संस्थान की ओर से फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोक संस्कृति साकार हो उठी। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जहां जंग की थाप पर थिरके, वहीं पूर्व मंत्री राजकुमार रिंडवा ने धमाल मचा दिया। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रविवार को जिला मुख्यालय स्थित अपने निवास पर प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्य बजट को आभासी और आम जनता को गुमराह करने वाला बताया। दौसा के नवगठित साइबर थाने में पहला मामला दर्ज किया गया और इस मामले में दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दौसा जिले में लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर आज भीषण हादसा हुआ। इस दौरान एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और कौशाम्बी सांसद विनोद कुमार सोनकर ने अपनी पत्नी के साथ बालाजी महाराज के दर्शन किए। इसके बाद भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के भी दर्शन किए।